हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लूसेंट जीके टेस्ट सह प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 को देखने वाले हैं। और 4 में जो देखने वाले हैं हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे पेज नंबर 31 से लेकर 40 तक, जो आपका है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य बंगाल से लेकर जो है शिवाजी के उत्तराधिकारी पूरा तक देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग रोज जो है 10 पेज देख रहे हैं और इसका जो है टेस्ट प्रैक्टिस सेट हम लोग सुबह सुबह रोज सुबह सुबह कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट 4 लूसेंट जी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि महाप्रभु चैतन्य जो है किसके समकालीन थे। महाप्रभु चैतन्य जो थे वह किसके समकालीन थे। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके सुल्तान सिकंदर, आजम शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन। तो महाप्रभु चैतन्य जो थे वह किसके समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन के। ठीक है, अलाउद्दीन ने एक आंदोलन भी चलाया था, सप्तपीर नामक आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन ने ही की थी। ठीक है, बंगाल के संत थे। चलिए आगे है कि विजय स्तंभ की स्थापना की। विजय स्तंभ की स्थापना किसने की। ऑप्शन है रतन सिंह, चंद्रगुप्त, अकबर, राणा कुंभा। तो विजय स्तंभ की जो स्थापना की थी वह किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके राणा कुंभा के द्वारा। ठीक है, विजय स्तंभ की स्थापना, इसकी स्थापना जो है 1400 आपके 48 में राणा कुंभा के द्वारा की गई थी। चलिए आगे है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो आपके 1576 में हुआ था किसके किसके बीच। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था। तो आपके ऑप्शन है राणा सांगा और बाबर, अकबर एवं रतन सिंह, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वह किसके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर है राणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था आपके 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध आपका। ठीक है, और इसमें जो है अकबर की जीत हुई थी। आगे कि सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उसे कहा जाता था। सूफी संतों लोग जो जिस आश्रम में निवास करते थे उसे कहा जाता था मुरीद, खानकाह, बासरा, इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है आपके खानकाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खानकाह। ठीक है, और जो जो लोग सूफी संतों में से जो है शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था मुरीद। ठीक है, और वो निवास करते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था। आगे कि भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन है बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर, मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यह जो किया गया था आपके, इसका सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। इसका केंद्र था कहाँ, आपके अजमेर में। ठीक है, कि सुहरावर्दी सिलसिला एक कौन सी शाखा थी जिसका जो है कार्य क्षेत्र था, यहाँ छूट गया, कार्य क्षेत्र यानी बिहार था। यानी सुहरावर्दी सिलसिला एक कौन सी एक की मानी एक कौन सी एक शाखा थी जिसका कार्य क्षेत्र बिहार था। तो इसके लिए ऑप्शन है आपके फिरदौसी, नक्शबंदी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके फिरदौसी हो जाएगा, जिसका कार्य क्षेत्र कहाँ था, बिहार था आपका। ठीक है, आगे है कि भक्ति आंदोलन को जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया। कौन लाया, लाया गया यानी चैतन्य द्वारा, रामानंद द्वारा, शंकराचार्य द्वारा, रामानुजाचार्य द्वारा। तो यह लाया गया आपके रामानंद के द्वारा। आपका किसके द्वारा, रामानंद के द्वारा लाया गया आपका। ठीक है, आगे है कि सगुन संप्रदाय से संबंधित थे। सगुन संप्रदाय से संबंधित थे आपके ऑप्शन है चैतन्य, निम्बार्क, तुलसीदास, सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सही सभी हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत के 4 कोनों में जो है पीठों की स्थापना की। 4 पीठ की स्थापना जो है चारों कोनों पर किसके द्वारा की गई थी। रामानंद के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, निम्बार्क के द्वारा, कबीर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य कहा जाता है इनको, जिन्होंने चारों कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की। आगे है कि कबीर के उपदेश किसमें संग्रहित है। कबीर के उपदेश जो है किसमें संग्रहित है। तो ऑप्शन है शबद में, बीजक में, लोई में, सभी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके शबद में। उनके उपदेश जो है किसमें संग्रहित है, शबद में आपका। ठीक है, और उनके वाणी का जो संग्रह है आपके बीजक में है। ठीक है, और लोई जो थे, कबीर की शादी जो है लोई से हुई है। तो गोसाई संघ की स्थापना की। गोसाई संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, चैतन्य के द्वारा, कबीर के द्वारा, नानक के द्वारा, रामानंद के द्वारा।
तो गोसाई संघ की स्थापना चेतन के द्वारा की गई थी। ठीक है। रैदास, धाना, कबीर, पीपा के गुरु थे। कौन थे? आपके ऑप्शन है चेतन, कबीर, नानक, रामानंद। तो इन लोगों के गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। ठीक है। निपख आंदोलन की शुरुआत की नानक ने, कबीर ने, दादू दयाल ने, रैदास ने। तो निपख आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है दादू दयाल के द्वारा। किसके द्वारा? दादू दयाल के द्वारा। ठीक है। बाबर ने पहली बार जो है तोपखाने एवं जो है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा का युद्ध में, चंदेरी का युद्ध में, घाघरा का युद्ध में। तो सबसे पहले तोप खाने एवं तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर के द्वारा किस युद्ध में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है आपके पानीपत का प्रथम युद्ध जो आपके 1526 में हुआ था। ठीक है। चलिए, उस्ताद अली एवं मुस्तफा निशानेबाज थे, यानी किसके निशानेबाज थे? उस्ताद अली और मुस्तफा जो है निशानेबाज थे। दो निशानेबाज या किसके थे? ऑप्शन है बाबर के, अकबर के, हुमायूं के, शेरशाह के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बाबर के। किसके? बाबर के। ठीक है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। इसके लिए भी ऑप्शन वही है आपके बाबर, अकबर, हुमायूं, शेरशाह। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता जो माना जाता है आपके, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बाबर। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गलत कथन चुनना है। चौसा का युद्ध आपके 25 जून 1539 को, बिलग्राम का युद्ध जो है आपके 17 मई 1540, सरहिंद का युद्ध 1556, हुमायूं नामा की याचना गुलबदन बेगम ने की। तो इन चारों में जो गलत देखना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो सरहिंद का युद्ध 1556 नहीं होगा, यहाँ 1555। बाकी सारे कथन जो दिए गए हैं वो आपके सही है, ऑप्शन सी को छोड़कर। ठीक है। हिंद एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है लाल किला, शेर शाह का मकबरा, रोहतासगढ़ का किला, जामा मस्जिद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी, शेरशाह का मकबरा जो है हिंद एवं ईरानी वास्तुकला के समन्वय का एक प्रथम उदाहरण है आपका। ठीक है। आगे है कि सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का सिक्का रुपया, तांबे का जो सिक्का था दाम नामक सिक्के चलाए। यह चलाया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके हुमायूं के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह के द्वारा आपको। ठीक है। आगे है कि डाक प्रथा का प्रचलन किया। डाक प्रथा का प्रचलन किया, इसके लिए ऑप्शन वही है आपके ऊपर, हुमायूं, शेरशाह, बाबर, अकबर। तो डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था आपके, इसका भी उत्तर वही हो जाएगा आपका क्या? शेरशाह। ठीक है। आगे है कि जो है मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो इसके लिए ऑप्शन वही आपके हुमायूं, शेरशाह, बाबर, अकबर। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो समकालीन थे वह किसके थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके शेरशाह के। ठीक है। आगे है कि गलत चुनना है इसमें। हुमायूं का काल जो है 1530 से 1556, शेरशाह 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1630। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, जहांगीर का जो काल था वो आपके 1605 से 1630 नहीं था, 1627 ही था आपका। ठीक है। बाकी सारे जो दिए गए वह सही हैं, डी को छोड़कर आपका। आगे है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था चेतक, हीरा, रामप्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो उनके हाथी का नाम था आपके रामप्रसाद। ठीक है, महाराणा प्रताप के। आगे है कि 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू किया गया था, इसके लिए ऑप्शन है आपके मान सिंह है, महाराणा प्रताप है, बीरबल है, राजा टोडरमल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके राजा टोडरमल के द्वारा कौन सा 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है।
आगे है कि अब्दुल समद चित्रकार थे हुमायूं के, बाबर के दरबार में, अकबर के दरबार के, यानी शेरशाह के दरबार के। तो अब्दुल समद जो चित्रकार थे वह किसके थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके अकबर के चित्रकार थे आपका। ठीक है। आगे है कि अकबर के संबंध में गलत है। दास प्रथा का अंत उन्होंने 1562 में किया, जजिया कर समाप्त किया 1564 में, दीन इलाही की स्थापना 1580 में। दसवंत एवं बसावन चित्रकार थे। तो इन चारों में गलत चुनना है अकबर के संबंध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीन इलाही की स्थापना 1580 में नहीं 1582 में की गई थी उनके द्वारा। ठीक है। आगे है कि मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, कृतियां जो है थी किसकी थी? तानसेन का, बैजू बावरा का, रामदास का, बाज बहादुर। तो मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग जो कृति थी वह किसकी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके तानसेन। संगीतकार थे अकबर के दरबार में और इनके गुरु का नाम क्या था? तो हरिदास। ठीक है। अकबर के नवरत्न में नहीं था। अकबर के नवरत्न में कौन नहीं था? अबुल फजल, उस्ताद अली, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन। तो उनके दरबार में कौन नहीं थे नवरत्न में? इनमें से कौन नहीं थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके उस्ताद अली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उस्ताद अली। ठीक है। आगे है कि गलत कथन चुने। अकबर के काल में जो है, यानी अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर ने जो है सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को दी थी। बुलंद दरवाजा राणा सांगा ने बनवाया था। तो इसमें गलत देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बुलंद दरवाजा राणा सांगा ने नहीं, अकबर ने बनवाया था। ठीक है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें आपके सही है। ठीक है। न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है अकबर को, शेरशाह को, जहांगीर को, इनमें से कोई नहीं। न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपके जहांगीर को। ठीक है। न्याय प्रिय। आगे कि सिखों के पांचवें गुरु को जो है फांसी दिलवा दी। किसने दिलवा दी? सिखों के पांचवें गुरु को जो फांसी दिलवा दी गई थी किसके द्वारा? ऑप्शन आपके वही है, अकबर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, यानी जहांगीर के द्वारा पांचवें गुरु को फांसी दिलवा दी गई थी। यानी पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी गई थी आपका। ठीक है। जहांगीर के दरबार में इनमें से कौन जो है चित्रकार नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका गोवर्धन, बसावन, उस्ताद मंसूर, फारूक बे, कौन नहीं था इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके बसावन। ये आपके अकबर के चित्रकार थे। ठीक है। निसार चांदी का सिक्का किसके समय था? निसार चांदी का सिक्का जो था वह किसके समय था? ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शेरशाह, खुसरो। यह किसके समय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जहांगीर के समय निसार चांदी का सिक्का। ठीक है। यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके जहांगीर के समय ये सब आया था, यूरोपीय यात्री। ठीक है। आगे है कि तंबाकू की खेती प्रारंभ किया किसने किया? यानी तंबाकू की खेती किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत के द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, डच के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुर्तगाल के द्वारा आपका। ठीक है। चलिए आगे है कि शाहजहां के संबंध में गलत कथन चुने। शाहजहां के संबंध में गलत कथन देखा जाए तो आपके लिए ऑप्शन है मयूर सिंहासन का जो है मुख्य कलाकार बे बादल खां था। ठीक है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर के समय को। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर की पुत्री ने जो है आगरे की जामा मस्जिद बनवाया था। इन चारों में गलत देखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये गलत है क्योंकि चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के समय को कहा जाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें जो आपके सही है। आगे कि मोहम्मद फकीर मीर हाशिम चित्रकार किसके दरबार में थे? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके शाहजहां की। किसके? शाहजहां के। ठीक है। दारा सिकों ने फारसी में उपनिषदों का जो है अनुवाद किया।
अनुवाद के जो है किस नाम से किया, यानी दारा सिको जो था वह फारसी में उपनिषद का अनुवाद किया, तो वह किस नाम से किया था? जहान ए जफर, अनवर ए सदक, सर ए अकबर, इतरा दुरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, सर ए अकबर के नाम से फारसी में जो है उपनिषदों का अनुवाद किया था दारासी को। आगे कि सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 में जो है किसके किसके बीच हुई? तो अकबर जहांगीर के बीच, औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच, औरंगजेब एवं फारूक बेग के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो सामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके औरंगजेब एवं दारा सिकोह। दारा सिकोह जो था वह कौन था? तो आपके शाहजहां का, यानी दारा सिकोह जो था आपका किसका? शाहजहां का पुत्र था, जो बहुत ही पढ़ा लिखा था। पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुई, किससे किसके बीच? औरंगजेब एवं शिवाजी, जय सिंह एवं शिवाजी, दारा सिकोह एवं जय सिंह, शिवाजी एवं शहयार के बीच। तो पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी वह किसके किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो गया आपका जय सिंह एवं शिवाजी के बीच। ठीक है। जजिया कर अंतिम रूप से किसके समय जो है किसके समय हुई, यानी किसके समय समाप्त हुई? यहाँ छूट गया है, यानी जजिया कर अंतिम रूप से जो है किसके समय समाप्त हुई? अकबर, बाबर, शाहजहां, मोहम्मद शाह। तो अंतिम रूप से जो समाप्त हुई थी आपके 1720 में मोहम्मद शाह के समय। ठीक है। और बाबर और हुमायूं के समय जो है काफी प्रचलित थी। अकबर ने इसको बंद भी कराया था, लेकिन पूर्णतः जो है मोहम्मद शाह के समय बंद हुई थी। मुगल काल में सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। मालवा, बिहार, आगरा, सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार आपका। ठीक है। आना सिक्के का प्रचलन कराया। आना सिक्के का प्रचलन किसने कराया? इसके लिए ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह। तो आना सिक्के का प्रचलन जो कराया गया था आपके किसके द्वारा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके शाहजहां के द्वारा। ठीक है। आगे है कि अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा जो है सोने का सिक्का था। संसद, इलाही, रहस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके संसद, जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का था अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। आगे है कि दो आसपा एवं सिंह आसपा की व्यवस्था जो है किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शेरशाह के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके जहांगीर के द्वारा, दो आसपा एवं सिंह आसपा। ठीक है। आगे है कि मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था, क्या था? चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, पीतल का सिक्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके चांदी का सिक्का था। ठीक है। दरब, चरण, दह, कल, सूफी किसके सिक्के थे, यानी किस चीज से बने सिक्के थे आपके? तो इसका ऑप्शन वही है, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, पीतल का सिक्का। तो यह सारे जो थे वह किसके सिक्के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, चांदी के सिक्के थे आपके। ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, रामदास ने। इसका सही उत्तर है आपके औरंगजेब ने। शिवाजी के अष्ट प्रधान में जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखता था कौन? पेशवा, सुमंत, चिटनीस, अमात। कौन रखता था? तो यह जो रखता था आपके आय व्यय का लेखा जो रखता था आपके कौन? अमात रखता था। कौन? अमात। और पेशवा क्या होता था? और शिवाजी के समय अब पेशवा जो होता था आपके राज का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। ठीक है। और सुमंत तो जो था आपका विदेश मंत्री था। और आपके चिटनीस जो था आपके राजकीय पत्रों को पढ़कर जो है उसकी भाषा शैली को देखना था उसका काम। ठीक है। आगे है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 5 के समय जो है कौन सी संधि हुई? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय जो संधि हुई थी आपके ऑप्शन है सालबाई, देवगांव, कोड़ेगांव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके देवगांव की संधि हुई थी। ठीक है। और सालबाई की जो संधि हुई थी आपके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था आपके 1782 में, उस समय